हमारे साथ हैं परवेज़ निज़ामी साहब। एक बार फिर रूबरू होते हैं। परवेज़ निज़ामी साहब, आज का विषय महंगी शादियाँ। परवेज़ निज़ामी साहब, भारतीय समाज में जो शादियाँ हो रही हैं काफ़ी महंगी हो रही हैं। कुछ लोग तो पूरी ताकत शादी में ही झोंक देते हैं। नहीं, आपने अभी इससे पहले जब आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था। मैंने उसी प्रश्न से प्रभावित होकर कहा था कि आप वीडियो बनाइए। आपने मुझसे प्रश्न किया था कि इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, उसको आप दोहराइए ज़रा सा। वो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी, आपने जो 1-2 दिन पहले वीडियो भी बनवाई थी शादी के ऊपर, और एक आपने भावात्मक अपील भी करी थी, और आपने कुछ कंप्लेंट भी छपवाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्या कहा था कि लोगों आपकी अपील का अभी तक असर नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा, लोग मान नहीं रहे हैं और देख रहे हैं हम शादियों में बहुत बढ़ चढ़ कर। जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं, ये अक्सर लोग सवाल करते हैं और यहीं से लोग जब कामयाबी नहीं मिलती है लोग मायूस होने लगते हैं और कोशिशें भी छोड़ देते हैं। देखिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा कि बाज़ चीज़ें उस मालिक ने, उस रब ने, उस ईश्वर ने सिर्फ अपने इख्तियार में रखी हैं और बाज़ चीज़ों पर बंदों को थोड़ी सी इख्तियार दिया आजमाइश के लिए। जैसे एक डॉक्टर का काम दवाई देने का होता है या स्वास्थ्य देने का होता है या शिफा देने का होता है, ज़िंदगी देने का होता है। यकीनन आपका जवाब होगा कि डॉक्टर जो है वो दवाई देता है, ज़िंदगी नहीं देता। अगर वो ज़िंदगी देने पर कादिर होता तो वो बेचारा खुद क्यों मर जाता है या उसके घर के लोग क्यों मर जाते हैं। तो हमारा काम पहुँचाना है। लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, कब मानेंगे, ये ऊपर वाला जानता है, वो रब जानता है। और ऐसा नहीं है कान से सुनी बात और आँख से देखी बात कभी न कभी दिल पर असर करती है। मैं अपना एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ। बताइए। मेरे वालिद साहब बचपन में मुझे कभी कभी मेरी नादानियों पे मुझे डांटा करते थे और एक जुमला कहा करते थे, बेटे जब तुम खुद बाप बनोगे तो पता चलेगा। उस वक्त मैं उनकी बात को एक कान से सुन के दूसरी कान से उड़ा देता था और इसको बड़ा हल्के में लेता था। लेकिन आज यकीनी तौर पर मैं बता दूं, जब मैं बाप बना हूं और मेरे बच्चे कभी कभी नादानी करते हैं और तो मैं वो जुमला उनका जो उन्होंने मुझसे कम से कम 30 साल पहले या 35 साल पहले कहा था वो आज याद आता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मेहनतें आप कर रहे हैं वो बेअसर होती हैं। आपका काम कोशिश करना है, नतीजा उस परवरदिगार। और मैं तो आखिर में आप इस बात को कंक्लूड यहाँ करूँगा एक शेर के साथ, और जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये शेर मैंने ही लिखा है कि लोग माने न माने ये अलग बात है, लोग माने न माने ये अलग बात है, कोशिशें भी ना हो ये गलत बात है। अच्छा निज़ामी साहब, जो आपने ये कंप्लेंट छपाए हैं ये शहर में कब तक लगेंगे? इंशाल्लाह लगते रहेंगे। जहाँ जहाँ जो जो विचार अच्छा आता है, मैं समझता हूँ वो किसी की बपोती नहीं है। इल्म जो है वो किसी की मिरास नहीं है। जो चीज़ सीखना चाहे, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जब तक बाकी है लोगों तक बात अच्छी जो मेरे ज़रिए से अल्लाह ने मेरे दिल में इल्हाम के ज़रिए या अच्छे लोगों की जूतियाँ सीधी करके जो मुझे मिलती हैं। आपने कंप्लेंट ये छपाए बेटियों को जहेज नहीं जायदाद में हिस्सा दें। हाँ, रिवाज नहीं सुन्नत अपना। इसी तरह मैंने लिखवाया एक जगह कि वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा शादियों पर खर्च करती है। तो हमारा काम मैसेज पहुँचाना है, हिदायत अल्लाह का। जी, धन्यवाद।